सेशन भी स्टार्ट कर दिए एंड आपको स्क्रीन भी शेयर कर रहे हैं, जस्ट वेट कीजिए 1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। चलो एक बार जस्ट बताओ स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं, जल्दी से फर्स्ट। सो राइट इन कमेंट बॉक्स गाइस। सो screen is visible or not visible, so just comment it। स्क्रीन विजिबल है या नहीं, जल्दी से एक बार। विजिबल, चलो ठीक है। सी बहुत ही कम क्लास में ये मोस्टली अगर बात करें ना गाइस, तो ये जो बैच 15 चल रहा है, सो इनरोलमेंट तो काफी लोग हैं, सो करीब 15 स्टूडेंट्स हैं। सो मोस्ट ऑफ द 50 स्टूडेंट्स में जो 3-4 स्टूडेंट से आते हैं, उसके बाद 5-6 स्टूडेंट कभी कभी बीच बीच में आते हैं जाते हैं, तो कोई रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं है। देन क्या होता है ना, मोटिवेट सर मैम जे डे 2 और डे 3 का रिकॉर्डेड नहीं है। हाँ, और डे 2 और डे 3 का रिकॉर्डेड जस्ट ये आज सेंड करा देंगे आपको, अगर वो चीज नहीं गया होगा तो। फिलहाल हाँ, महिमा रेगुलर स्टूडेंट्स है और निशा भी करीब रेगुलर है। बहुत ही स्टूडेंट्स जैसे कि एक दो रहते हैं तो चलो ठीक है, अब एक दो के चलते ही क्लास तो लेना ही पड़ेगा, जस्ट ले रहे तो। बट जैसे कि कुछ ज्यादा लोग आते हैं, देन मोटिवेट हमें भी होता है कि नहीं इतने लोग सीख रहे हैं, देन हम पे विश्वास कर रहे हैं, तो हमें भी लगता है नहीं और भी अच्छा से समझाना चाहिए। तो ऐसा ये चीज नहीं होना चाहिए कि आप क्लास को जस्ट मिस करो। अगर देखना है तो देखो, जस्ट बोल दो कि सर हमें ओनली फॉर सर्टिफिकेट दे देना, तो हम सर्टिफिकेट भी करा देंगे आप लोग को, ऐसा आप बोल सकते हो। बस हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो, जस्ट आप क्लास में हमेशा अटेंडेंस दो और वो चीज रहो। तो देन आपको भी बाद में कहेंगे एडवांस से ये चीज पढ़ना है, फिर कहीं और जाएंगे। देन अगर जस्ट अगर मोटिवेट के तौर पे अगर बोले, तो जिंदगी भर ऐसे ही आप लोग करते रह जाएंगे। अगर जस्ट अगर ऐसा अगर आप लोग का रेगुलेटरी रहा तो हमेशा आप सीखने पे ही फोकस करेंगे, और कभी नहीं नहीं चाहेंगे कि हम कुछ और भी चीजों को आगे बढ़े, देन सोचेंगे कि हम और भी अच्छा से सीख जाए। कुछ चीजों को कम एक बार जस्ट गाइस अगर बता दे, तो इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। 100% परफेक्ट वाला लोग को जो भी खोज रहा है या फिर सोच रहा है कि हम खुद में खुद 100% परफेक्ट बनेंगे, तभी कुछ आगे करेंगे, तभी कुछ सीखेंगे, तभी कुछ ज्यादा हम अचीवमेंट करेंगे, तो ये आपका कथन गलती है और जस्ट ये आप गलत डायरेक्शंस में हो, ठीक है। सो जस्ट आप पे एक बार सोचो, 100% अगर आप सच में अगर अच्छा होते तो देन क्या जरूरत था पढ़ने का और या फिर और कुछ का। सो करीब जितने भी आप डेवलपर देख रहे हैं, कंपनीज देख रहे हैं, जितना भी बड़ा बड़ा लोग काम कर रहा है, सो मोस्टली बात आपको बता दे, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा और भी चाहिए कि इम्प्रूवमेंट चाहिए, और भी हमें ये चीज मिल जाता तो और बेटर कर लेते, हमें ये आता हम ये सीखते। तो जब डजेंट मैटर करता है, आप जस्ट एक बार चीजों को सीखो, अप्लाई करो, वहां पे कुछ चीजों को क्या करो, रेफरेंसेस दो। तो ऐसा नहीं होता कि क्लासेस को आप मिस करो। जो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर रहना जरूरी है, पहला पॉइंट। और ये चीज बताए कि 100% कोई परफेक्ट नहीं है, तो ऐसा भी नहीं सोचना है सभी लोग को कि हम 100% परफेक्ट ही बन गया कुछ स्टार्ट करेंगे, या फिर स्टार्ट करने के लिए हमें 100% परफेक्ट ही बनना पड़ेगा, तो इसमें कोई चीज नहीं है ऐसा कि हमें 100% परफेक्ट बनना है। दूसरा बात ये चीज हो गया। तीसरा बात कि जो जो पढ़ रहे हैं, सो देन प्रैक्टिस जरूर करना है सभी लोग को, ठीक है। सो क्या करना है, प्रैक्टिस सभी लोग को करना है। प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आना चाहिए और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, राइट। और उससे रिलेटेड कुछ भी हो, आप जस्ट चैट जीपीटी का सपोर्ट करो। अभी हम जस्ट अगर बात करें तो एआई इंटीग्रेटेड भी बताएंगे किस तरह से हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम करेंगे, बाद में वो चीज हम करेंगे धीरे धीरे। अभी बेसिक सा चीज है तो हम सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, देन हम बाद में वो चीज करेंगे। चलो ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं दूसरा तीसरा पॉइंट, थोड़ा सा बस 2 मिनट रुक जाना, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और जो स्टूडेंट्स जैसे कि जो लोग इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हैं ना, सो करीब आपका ये मंथ भी करीब ये चीज पूरा होने वाला है, तो वो लोग अपना इंस्टॉलमेंट दे दीजिएगा। जस्ट आपको कॉल नहीं जा रहा है, जस्ट आपको जाएगा, अगर 1 तारीख को हो सकता है कॉल जाए आप लोग के पास, या फिर लिंक चल गया, आप डायरेक्टली रोजर पे से आप पेमेंट कर दीजिएगा। या फिर कुछ भी दिक्कत हो डायरेक्टली आप मैसेज व्हाट्सएप पे कीजिए, देन सॉल्व सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो चलो इतना काम खत्म। आज जो हम पढ़ेंगे ना, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए।
आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग मेथड के बारे में, और स्ट्रिंग मेथड को बिल्कुल अच्छा से देखना और समझना भी, क्योंकि ना इसमें क्या होगा, बहुत ही कुछ मेथड्स को बताएंगे, देन क्या होगा, आप लोग भूल भी जाएंगे। और इससे थोड़ा सा याद रखने के लिए एक्टिव भी रहना सभी लोग, ठीक है। सो स्ट्रिंग मेथड को वन बाय वन पहले सॉल्व करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज इट स्ट्रिंग मेथड, मतलब स्ट्रिंग मेथड होता क्या है, पहले ये चीज सीखो। और स्ट्रिंग मेथड का यूज क्या है, सो ये चीज सब कुछ देखना है, स्ट्रिंग के बारे में ही सीखना है। सर वो अलर्ट बाकी था, हाँ अलर्ट बाकी था, हमें पता है, जस्ट वो चीज हम मेंशन करेंगे। टेंशन मत लो, वो चीज हम बताएंगे, अलर्ट था और प्रॉम्प्ट था, तीन चीज बचा हुआ था, वो हम बताएंगे। हाँ देखो, सो यहाँ पे जस्ट बात करें, स्ट्रिंग मेथड आर ए बिल्ट इन फंक्शंस दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म ए ऑपरेशंस ऑन ए स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग मेथड क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस है, जिसे हम कहाँ यूज करते हैं, ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का ऑपरेशंस करने में यूज करते हैं। सपोज ऐसे नहीं समझ में आया ना, तो धीरे धीरे स्ट्रिंग का यूज करके बताएंगे, और स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, हम धीरे धीरे सब कुछ क्लियरली करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल देखो क्या, फिलहाल कैसे सॉल्व करेंगे, कि स्ट्रिंग कैसा रहता है, जैसे कि डबल कोटेशन के अंदर रहता है ना ये चीज स्ट्रिंग, आप तो ये जानते होंगे, और करीब ये चीज को हम डायरेक्टली डिस्कशन भी किए होंगे। तो सब कुछ का अलग अलग हम मेथड क्या है, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली टॉपिक पे ही आते हैं, ठीक है। देखो हम बात करते हैं, पहले तो ये चीज को हम अपना ओपन कर लेते हैं, जो मेरा फोल्डर्स है, बैच 15 करके है ना। बैच 14 में बहुत ही अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे, देन एक्टिव रहते थे, देन मजा भी आता था उन लोग के साथ, जस्ट लगता था कि एक साथ ही क्लास कर रहे हैं। देन वो लोग भी एक्टिव की तरह से बात करते थे, देन बहुत ही मजा आता था। आप लोग में क्या है ना, दो तीन स्टूडेंट्स रेगुलर हैं, ऐसा नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स तो रेगुलर ही नहीं है, जस्ट आते जाते रहते हैं। और टोटल अगर स्टूडेंट्स आए तो 15 स्टूडेंट्स है, जन किन्हीं को सर्टिफिकेट से मतलब है, किन्हीं को बस ये चीज से कुछ ना कुछ फायदा से, बस जस्ट आते हैं जाते हैं, बस उनका यही चीज है। चलो कोई बात नहीं, जो लोग हैं तो बहुत ही अच्छा है, और कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, बस इतना जानो। आज हम लोग जो करने वाले हैं जस्ट जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। पहले तो इसका फोल्डर्स देख लो यहाँ पे, इसका फोल्डर्स जावास्क्रिप्ट का बना है या नहीं। इसके अंदर फोल्डर्स ऑलरेडी चीज प्रोजेक्ट सीएसएस ऐसा करके ही बना है, चलो कोई बात नहीं, बनाया था, यही रहा जावास्क्रिप्ट का ना, यही इसी को खोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसी में ही बनाते हैं, चलो ठीक है। सीखना है बस, कहीं भी फोल्डर्स रहे जस्ट, ऐसे तो हम सीक्वेंस बाय ही सब कुछ लेके चलते हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग मेथड को पढ़ेंगे, तो स्ट्रिंग मेथड के लिए हम क्या करते, एक हम फोल्डर ही बना लेते, पहले इसमें फोल्डर ही बना लेते, STRING स्ट्रिंग, और मेथड, स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग क्लास ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, CLASS क्लास, ठीक है। इसके अंदर हम दो फोल्डर्स को बनाते हैं, पहला क्या, index.html, index.html, ठीक है, index.html। और दूसरा चीज जो है मेरा रहेगा app.js, ये चीज सभी को आता होगा। और यहाँ के बाद हम लोग कनेक्ट कैसे करते थे, ये चीज भी सभी को हम बताए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर 1 सेकेंड, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है क्या, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, सर स्क्रीन सबका सही से चल रहा है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब दिख रहा है ना, चलो बता, हाँ ये चीज अगर प्रॉब्लम हो गया था, चलो ठीक है, अब दिख रहा है ना, इसीलिए पहले ही पूछ देते हैं कि स्क्रीन प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो ठीक है, ये चीज अब दिख रहा होगा, शायद सभी लोग को दिख रहा होगा, अब सही है, चलिए ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग क्लासेस के बनाया, यहाँ पे app.js index.js डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए बताए थे कि यहाँ पे जस्ट एक बॉयलर प्लेट लेते हैं, इसके अंदर जस्ट अभी तो कुछ नहीं करना, स्क्रिप्ट लिखना, SRC लिखना, ठीक है, SRC। और इसके अंदर क्या क्या ऐड कर दो, क्या करती है, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ तक तो मेरा सही है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, इस तरह से लेंगे ना,
यहाँ पे SCRIPT स्क्रिप्ट में जाके SRC, ठीक है, SRC में क्या करेंगे, app.js को लिंक कर लेंगे। यानी कि ये app.js क्या है, लिंक हो गया। ठीक है, ये app.js क्या हो गया, लिंक हो गया। अब जस्ट बात करो क्या है, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं। इस पेज को हम जस्ट ओपन इन कुछ भी एक फोल्डर्स के अंदर जस्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस, हाँ चलो ये, अब इसके अंदर इसी तरह से ने बताए थे हम VS कोड को ओपन करने के लिए। और VS कोड को ओपन करने के बाद आपको इंस्पेक्ट वाले ऑप्शंस में जाना है, कंसोल में जाना है। यहाँ पे रिलोड कर रहा है तो Ctrl L कर दो, अभी सब कुछ क्लियर है। एंड देन गाइस अभी देखना, धीरे से बस सेटअप करने दो, देन कंटिन्यू पढ़ाएंगे। फिर थोड़ा सा ये चीज भी सीखना है, कभी कभी ये चीज भी नहीं आता और इसमें भी परेशानी आता है सभी लोगों को। देखो, तो यहाँ पे आप कुछ भी एडजस्ट अगर रन करो, यहाँ पे लॉग करो, और लॉग करने के बाद अगर कुछ रन हो रहा है तो समझो कनेक्ट हम सक्सेसफुली कर लिए ये चीज को। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, टर्मिनल में भी कोड करेंगे, बट अभी उसको नहीं, अभी जब हम Node.js पे स्टार्ट करेंगे तब सिखाएंगे वो चीज कैसे होता है। Node.js को पढ़ाएंगे सभी लोग। तो हेलो, ये चीज काम कर रहा है। चलो स्ट्रिंग को सीखते हैं। और स्ट्रिंग मेथड को सब लोग देखना, सभी बारीकी से देखते रहना, वन वाइज वन, किस तरह से क्या होता है। पहला जो है, पहला है एक चीज, जैसे कि 1 सेकेंड देखो, जैसे कि कोई भी चीज को यहाँ पे एक स्ट्रिंग मेथड होता है अपर केस करने के लिए। जैसे ट्रिम मेथड है तो सबका एक अलग ही मेथड, जैसे कि हम स्ट्रिंग का मेथड अगर पढ़े तो सपोज डेट गाइस सर, जो स्क्रिप्ट यूज किया है वो हेड टैग्स में यूज होगी ना। ये जो स्क्रिप्ट यूज किए हैं ये आप हेड टैग्स में यूज करना चाहते हैं क्या? सिंपली हेड टैग्स में यूज कर सकते हो। क्या कर सकते, हेड टैग में यूज कर सकते हैं। बट ये हेड टैग्स में जो ये चीज जो लोग करते हैं ना, उनका बैड प्रैक्टिस माना जाता है। हेड टैग हेड में अगर करेंगे तो प्रॉपर सही काम करेगा, ऐसा नहीं कि कुछ दिक्कत होगा, बट उसे माना जाता है बैड प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसा करके माना जाता है। सो अगर चाहते हो कि ऑफिशियली चीजों को हम जावास्क्रिप्ट को रखे, अंदर काम करे, तो ये चीज बॉडी में ही हम लोग रखते हैं। ठीक है, हम लोग बॉडी में ही काम करते हैं, देन हेड सेक्शन में काम करेगा, ऐसा नहीं है कुछ दिक्कत आएगा। दिक्कत आता है, बाद में दिक्कत आता है जब डोम्स को पढ़ते हैं, तब दिक्कत दिखाई देता है, उसमें कुछ आपको अलग तरह से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे बॉडी में ही रखे हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सपोज दैट गाइस कि अगर स्ट्रिंग मेथड में एक अपर केस मेथड होता है, जैसे कि लेट और नेम करके, जैसे कि यहाँ पे नेम है, ठीक है, नेम करके हम इक्वल टू कर किसी का नेम लिए, और नेम में क्या ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे NISH निशा, SHARMS निशा शर्मा, ऐसा करके हमने लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे नेम लिया, और सपोज ये नेम है ना अभी कैपिटल लेटर्स में नहीं है, और हम इसे क्या करते हैं, लॉग करेंगे। सो लॉग, जस्ट लॉग करिए, और लॉग करने के बाद देखना मेथड का पहले यूज कैसे करते हैं, जैसे कि नेम, NAME नेम डॉट टू TO अपर, 1 सेकेंड, यू को कैपिटल रखेंगे, UPER CASC, ऐसा करके। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ऐसा करके लिए, बस ये चीज तो आया नहीं। 1 सेकेंड, ये फुल नेम ले लो, बेटर होगा। फुल, FULL, फुल, और एन को कैपिटल कर देते, और यहाँ पे जस्ट इस तरह से अब से सिंपल अच्छा से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फुल नेम कर लिए। और मेथड को हमेशा ये चीज ध्यान रखना, डॉट के साथ यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे फुल नेम ले लेंगे, मेथड को हमेशा, जैसे कि क्या था, फुल नेम था यूजर्स का, उसके बाद क्या मेथड लगाना है, स्ट्रिंग में हमें टू अपर केस लगाना है। यहाँ पे जस्ट देखो, टू अपर केस वाले ऑप्शंस को हम जस्ट करेंगे, और ये अपर केस मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अपर केस मेथड। और ये जो मेथड अभी लगाए ना, ये डॉट करके लगता है, ये अपर केस मेथड है, और इसे हम क्या लगाए, डॉट मेथड करके लगाते हैं। फुल नेम लिखे मतलब वेरिएबल को इसका करना है, तो इसको अपर केस में करना है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी यूज होता है
बाद में यूज कैसे करते हैं वो चीज भी हम दिखाएंगे आपको। बस ये चीज अभी सीखो कि ये चीज होता है। तो इसको कहते हैं अपर केस मेथड, पहला चीज। अगर सपोज डेट अगर इसी में आपको बता दे कि ये चीज जो होता है, आप लोअर केस मेथड भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ कैपिटल में रहता, अगर इसको सिंपली अगर ये चीज कैपिटल में रहता, जैसे कि NISHA, ठीक है, ये कैपिटल में रहता, और इसे हम क्या करते, इसे हम जस्ट क्या करते, इसको भी हम लोअर केस में कर देते, टू टू लोअर केस, टू लोअर केस कर दे। तो ये जो निशा अभी देखो कैपिटल में लिखे है, जस्ट एक क्या हो गया, ये लोअर केस मेथड लगा दिए तो ये लोअर में हो गया। तो रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ ये चीज पड़ता है, जैसे अगर सपोज ये चीज बताने का कोशिश करें आप लोग को, तो कभी कभी ऐसा क्यों होता है ना कि अगर आप मोंगोल्स की भी पढ़ते हैं, तो यूजर्स जो भी जैसे कि फॉर्म भरता है, यूजर्स फॉर्म भरता है, तो यूजर्स फॉर्म भरते समय हमें चाहिए होता है कि नहीं, जितना भी यूजर्स फॉर्म भरे, यहाँ पे एक जैसे कि आप ये चीज देखे होंगे ना, यहाँ पे एक हाँ, जिससे चाय को छाना जाता है ना, उसको यहाँ पे एक इस तरह से फिल्टर रखते हैं। और जैसे कहते हैं कि जो भी यूजर्स आप यहाँ पे डेटा दिया, जैसे भी यहाँ पे डेटा दे रहा है, हमें कैपिटल लेटर्स में स्टोर होना चाहिए, सब कुछ कैपिटल लेटर में स्टोर होना चाहिए। या फिर जो भी चीज यूजर्स यूजर्स दिखाए उसको हम अगर वेलकम करें तो कैपिटल लेटर्स में दिखाना चाहिए। जैसे कि आप किसी वेबसाइट को लॉग इन करो स्मॉल लेटर में, मतलब कि इस तरह से, ये आप पहला लेटर कैपिटल देते हैं, उसके बाद ये चीज सब स्मॉल देते हैं इस तरह से। बट अगर आपको वेलकम करता है तो किस तरह से करता है, ये आपको वो चाहेगा कि कर्सिव में करना है और स्मॉल लेटर में, या फिर ओनली फॉर कैपिटल लेटर में करना है अलग फॉन्ट में। तो सबका ये चीज यूज होता है, जस्ट ये चीज नहीं देखना कि ये चीज बस यूज कर लिए। तो सबका एक अलग अलग यूज होता है कि कब क्या किस तरह से प्रोसेस होता है, और सबका यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज को सब चीज ट्राई भी करेंगे, असाइनमेंट्स भी आपको दे देंगे, वो चीज में सब कुछ ट्राई रहेगा। तो पहला मेथड, दो मेथड में हमने ये चीज को क्लियर किया कि ये होता है एक अपर केस मेथड, एक होता है लोअर केस मेथड। ध्यान रखना, कंफ्यूजन अभी तो बाकी है, धीरे धीरे आएगा। दूसरा चीज है एक टर्म ट्रिम मेथड है। ट्रिम मेथड को समझेंगे अब, क्या है ट्रिम मेथड के यूज। ट्रिम मेथड बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जस्ट लिखा गया है यूज में, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द स्टार्ट इन एंड। ये चीज को ध्यान से समझना, किसी लोग को समझ में नहीं आता, हम बस समझाने का प्रयास करेंगे और समझ में भी आ जाएंगे, आ जाएगा। रीम मेथड क्या होता है, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड। समझना क्या है, समझा बेसिकली ये भी वही कंडीशन में काम करता है, जैसे कि कोई भी यूजर्स पासवर्ड दे रहा है, कोई भी यूजर्स अपना पासवर्ड को लिख रहा है, जैसे कि किसी का पासवर्ड है Nisha@1 2 3 4 करके, और बीच में कोई स्पेस दे रहा है, या फिर जैसे कि Nisha@ और उसके बाद KUMARI कुमारी शर्मा ऐसा करके है। तो जब भी हम चाहते हैं ना कि वो जो स्पेसिंग दिया है, यूजर्स तो स्पेसिंग भी इंक्लूड करके रखा होगा, यूजर्स स्पेस भी इंक्लूड करके रखा होगा, डबल स्पेस इंक्लूड करके रखा होगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो स्पेस इधर से इंक्लूड कर लिया होगा, इधर भी इंक्लूड कर लिया होगा। तो जो भी है ना, उसको भी हमें जब डेटा को स्टोर कराए, तो हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए। हमें जो चीज रहे वो सिंपली हमें स्पेसेस को हटाए, मतलब ट्रिम मेथड के यूज करके वो चीज हटाएंगे। तो ट्रिम मेथड बेसिकली कब काम करता है, कैसे काम करता है, जस्ट देखना, और इसको हम समझाएंगे भी। ये यहाँ पे लेट लिखे, और यहाँ पे मैसेज में जैसे कि यहाँ पे हम क्या दिए, HELLO, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से HELL, 1 सेकेंड गाइस, HELLO, चलो ठीक है, हेलो। और यहाँ पे NISHA, निशा ऐसा करके नाम दिया, ठीक है, हेलो निशा करके हमने दिया ये चीज। और उसके बाद हम चाहते हैं, जैसे कि अभी देखो सिंपली ये चीज को अगर प्रिंट करवाए, सिंपल इसको अगर मैसेज को प्रिंट करवाए तो क्या आएगा, हेलो निशा करके आएगा, ये सर्च करके आएगा ना। अगर हम इसी चीज को लॉग फिर से कराएं, इसी चीज को लॉग फिर से कराएं, और मैसेज लिखे, और मैसेज के बाद हम एक मेथड लगाए, जिस मेथड का नाम रहेगा ट्रिम मेथड। तो ये जो ट्रिम कैसे करेगा, जैसे कि मान के चलो हम यहाँ पे स्पेस दे दिए, यहाँ पे स्पेस दे दिए, तो यहाँ पे स्पेस दे दिए, पहले ये चीज को तो हम हटाते हैं, यहाँ पे स्पेस दे दिए, तो ये देखो निशा जो आ रहा है ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे थोड़ा सा हेलो करके निशा जो आएगा, थोड़ा सा देखना ये चीज, हेलो निशा कहाँ पे आ गया,
अगर स्पेसेस इंक्लूड किए हैं तो ये स्पेस ले रहा है, जस्ट ये चीज देखना। वहां पे फुल स्क्रीन में समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम ये चीज को बता दिए, यहाँ पे स्पेस ले रहा है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा और भी स्पेस को बढ़ाओ, एक सेकेंड। यहाँ पे जैसे कि और भी स्पेसेस को बढ़ाएंगे तो यहाँ भी स्पेसेस को लेगा। यहाँ देखो, सब कुछ ये चीज स्पेसेस को ले रहा है। बट सी गाइस, अगर आप यहाँ पे ट्रिम मेथड लगा देते, क्या लगा देते यहाँ पे ट्रिम मेथड, मैसेज में क्या लगा देते डॉट करके, और ट्रिम मेथड क्या लगाते ट्रिम मेथड, तो ये क्या करेगा ट्रिम करेगा चीजों को। अब जैसे ही ट्रिम करेगा तो क्या करेगा, देखना ये चीज सिंपल में हलो निशा करके दिया और कुछ भी यहाँ पे स्पेसेस को इंक्लूड नहीं किया। सर बोलेंगे कि यहाँ पे बीच में तो स्पेस दिख ही रहा है आपका। तो ट्रिम मेथड का यूज कब होता है, जब आपको ऐसा यूज करना है कि आपका इधर साइड का स्पेस और इधर साइड का लास्ट एंड एंड स्पेस नहीं चाहिए होता है। बीच वाला स्पेस आपको इंक्लूड जो भी दिया है यूजर्स, वो आपको इंक्लूडेड चाहिए। इधर और इधर का स्पेसेस अगर इंक्लूडेड है तो ये ट्रिम मेथड क्या करता है, जस्ट इसको क्या करता है ट्रिम कर देता है। जैसा कि आपको डिफिनेशंस में अगर पढ़ेंगे तो रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड। देखो यहाँ पे जस्ट रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड, राइट ना। तो ये चीज को समझ में आया या नहीं, यहां तक समझ में आया या नहीं। अपर केस मेथड और लोअर केस मेथड, ट्रिम मेथड, तीन चीज अभी पढ़ा है, चलो ऑल क्लियर। देन गाइस अभी हम पढ़ेंगे एक स्ट्रिंग आर म्यूटेबल। स्ट्रिंग जो है इनम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज, मेथड रिटर्न्स ए न्यू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होता है इनम्यूटेबल होता है। इनम्यूटेबल कहने का मतलब स्ट्रिंग जो है ये चेंज नहीं होता है, मेथड रिटर्न से न्यू स्ट्रिंग, ये जो है कभी चेंज नहीं होगा। कैसे, हम ही बताते हैं। जैसे कि लेट एसटीआर करके यहाँ पे हलो बनाया गया है, क्या है लेट एसटीआर करके यहाँ पे हमने हलो दिखाया, ठीक है। यहाँ पे कुछ मान लिए हलो करके कुछ भी जस्ट होगा, तो यहाँ पे कर दिए कि एसटीआर को जो है ना आप सर लिए हैं, आप टू अपर एस कर दिए, मतलब कि एसटीआर जो हो गया होगा अब तो ये हो गया होगा क्या, कैपिटल लेटर में हो गया होगा ना हेलो, ये चीज तो कैपिटल हो गया होगा। और कंसोल डॉट लॉग एसटीआर करेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा, कैसा ही रहेगा। जैसे अगर एसटीआर को जैसे कि आप एसटीआर को प्रिंट करवाओ, एसटीआर को क्या करो यहाँ पे एसटीआर के अंदर, यहाँ पे इस एसटीआर को क्या किए, ये वाले एसटीआर को टू अपर केस करके चेक करे तो यहाँ पे ये चीज आउटपुट में क्या आएगा, हेलो करके आएगा। तो ये जो चीज है ना आपको इस यहाँ पे ये चीज समझ में आना चाहिए। जो स्ट्रिंग होता है, ये स्ट्रिंग जो है असाइन द रिजल्ट टू चेंज, मतलब कि ये मतलब कि कैन नॉट बी चेंज, मतलब कि ये चेंज नहीं हो सकता। जो आपने ये फर्स्ट टाइम दिया है जैसे कि हेलो करके दिया और इसको अपर केस करने के चेक करने के दिए, बट ये चीज अगर आप फिर से यहाँ पे करके स्ट्रिंग को हम प्रिंट करवाए तो अभी मेरा आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे हेलो इस तरह से आ रहा है। देन अभी जस्ट इसको करने के बाद एस टी आर करके आप क्या बनाए, एक एस टी आर करके हम क्या करें, इस एस टी आर को लेके मतलब कि स्ट्रिंग एस टी आर का मतलब हम वेरिएबल बनाए हैं, जिसको इक्वल टू करके हम टू अपर केस मेथड लगा दिए। तो यहाँ पे क्या कर दिए अपर केस मेथड लगा दिए, तो साइन द रिजल्ट टू चेंज, इसको चेंज करने के लिए। तो ऐसा करेंगे तभी चेंज आएगा, ऐसा नहीं कि ये चीज चेंज कर दिए तो ये हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। बस इसका मतलब ये समझो ना कि जो चीज को अगर आप चेंज कर दिए हो, जैसे कि एक बार चेंज कर दिए तो then बाद में वो चीज को प्रिंट करवाएंगे तो सच में चेंज रहेगा क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। जैसे कि एक अपर केस कर लिए, जैसे किसी भी चीज को अपर केस कर लिए, देन बाद में चेक करेंगे तो वो अपर केस रहेगा क्या, उसको प्रिंट करवाएंगे। जैसे कि हमने बहुत ही एग्जांपल दिया, देन उससे भी प्रिंट आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे इसको हटा लो, अब इसको हम समझ गए। देन यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है। और ये चीज को जस्ट हम कमेंट करते हैं, ठीक, इसको कमेंट करते हैं, यहाँ पे इसको अनकमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक लेट नेम फुल नेम करके दिए थे निशा, निशा शर्मा सॉरी। और इस फुल नेम करके हम क्या क्या प्रिंट करवाए थे, जैसे कि हम इसको क्या वेरिएबल, देखो वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के रखे हैं या नहीं, इसको हम जस्ट क्या किए हैं, ये जो कुछ भी हम दिए हैं इसको हम डायरेक्टली टू अपर केस में चेंज कर दिए।
ठीक है, ये अपर केस में चेंज है। सपोज दैट ये अपर केस में चेंज है। अभी हम इसको देखेंगे तो इसका आउटपुट सभी लोग बताना क्या रहेगा। जैसे कि अगर हम प्रिंट करवाएं, जैसे कि लॉग कर को प्रिंट करवाएं, बताओ सभी लोग बताना, अगर फुल नेम करे तो क्या प्रिंट होके आएगा, बताओ ना सभी लोग। दो आंसर यहाँ पे आएगा, दोनों आंसर बताओ क्या क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करना है। इसका आंसर क्या आएगा और इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, जो इसमें टू लोअर केस मेथड लगा है, और सेकेंड वाले का क्या आएगा। एक में आएगा निशा शर्मा, मतलब कि कैपिटल में, और स्मॉल में जो चीज है ऐसा ही आएगा। दूसरा बताइए जल्दी से आप लोग को, दूसरा क्या आएगा। शिवम, जस्ट जल्दी से एक बार। निशा शर्मा, चलो देखते हैं दोनों का आउटपुट, जस्ट देखते हैं सभी लोग। देखो दोनों का, द- ये चीज कहने का मेरा मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो चीज होता है चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक बार आप चेंज कर दिए तो ये परमानेंटली चेंज हो गया। आप हमेशा ये जब भी निशा को अगर प्रिंट करवाओगे तो ये प्रिंट हो गया निशा शर्मा कैपिटल में ही, जैसे ये क्या लोअर केस में ही हो गया होगा, हमेशा लोअर केस में आएगा। नहीं, ये जो चीज है, जो रियल में जो चीज है, रियल में जो निशा शर्मा कैपिटल, थोड़ा सा इसको अगर जस्ट इससे मान लो ना, इसको भी कैपिटल कर दे, जैसे कि इस ये भी कैपिटल में था, ये भी कैपिटल में, SHE और MA, चलो ये भी कैपिटल। तो ये जो कैपिटल है इसको लोअर में ही करके देगा, अभी के लिए लोअर में करेगा, इतना ही इसका काम है लोअर करने का। उसके बाद ये चीज जो देगा ये हमेशा क्या देगा, ये फुल नेम जब जब भी प्रिंट करवाओगे, इसका ओरिजिनल वैल्यू जब भी प्रिंट करवाएंगे, तब इसका ये वैल्यू जो आएगा आपका सिंपली ये क्या आएगा, जो इसका मेन चीज है, मेन में क्या है, मेन इसका ये है ओरिजिनल वैल्यू क्या है। ओरिजिनल में निशा शर्मा कैपिटल में दिए थे तो ये कैपिटल करके आया, राइट ना। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आया या नहीं, जस्ट बताओ सभी लोग। ये कॉल ऑल क्लियर हुआ या नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ तक ऑल क्लियर। चलो कोई बात, यहाँ तक। उसके बाद जस्ट देखते हैं मेथड्स विथ आर्गुमेंट्स। देखो आर्गुमेंट्स किस तरह से देते हैं। आर्गुमेंट्स जैसे कि ना, रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस स्पेसिफाइड वैल्यू। जैसे कि देखो क्या दिखाया गया है यहाँ पे, इंडेक्सिंग ऑफ को चेक करेंगे। इंडेक्सिंग ऑफ का मतलब कभी कभी इंडेक्सिंग ऑफ को चेक करना पड़ता है, जैसे कि वो बताएंगे भी कब कैसे। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है लेट str करके, हेलो जावास्क्रिप्ट, क्या है हेलो जावास्क्रिप्ट, कंसोल डॉट लॉग में हम लिए और कहे कि str जो आप बनाए हैं ये str, इसको इंडेक्स ऑफ करके जावा को जस्ट देखो। तो ये बताएगा जावा जो है आपका इंडेक्स ऑफ कितने नंबर इंडेक्स पे है। तो ये क्या बताएगा आप बताओ जस्ट, कितने नंबर, 6 नंबर पे है, ठीक ना, ये चीज करके बताएगा। कंसोल डॉट लॉग करके str इंडेक्स ऑफ करेंगे और x पूछेंगे, मतलब कि जैसे कि कोई भी यहाँ पे हेलो में देखना कहीं भी x को मेंशन नहीं किया गया है। हेलो के अंदर कहीं भी x को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, और str के अंदर हम इंडेक्स ऑफ मेथड लगा के कह रहे हैं x को फाइंड आउट करो, और इसका आउटपुट बताओ कितने नंबर इंडेक्स ऑफ पे है। तो ये कहेगा -1। सो क्यों कहने का मतलब ये है कि आपका ये फाइंड नहीं हुआ, ये आपका ये गलत है, इसलिए हमने इसे -1 की कैटेगरीज में रख दिया। तो दोनों चीज को एक एक करके देख लेते हैं कि कैसा काम कर रहा है, जस्ट ठीक है। इसे भी हम कमेंट कर लेते हैं और उसके बाद अलग ही बनाते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे बताना सभी लोग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेट करेंगे और लेट str करना, ठीक है। लेट str करके हम क्या करेंगे, हेलो, यहाँ पे h, यहाँ पे HELLO, हेलो जावा SCRIPT। सो हेलो जावा स्क्रिप्ट हमने लिख लिया, और उसके बाद हम कहेंगे कि लॉग को प्रिंट करवाइए, और लॉग में जाने के बाद हम कहेंगे str है ना, सॉरी यहाँ पे ये जो है डबल कोटेशन के अंदर नहीं होगा। सो ऑब्जेक्ट को डबल कोटेशन के अंदर नहीं लेते हैं,
और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, और डॉट के लगाने के बाद जस्ट क्या कहेंगे, इसे कौन मेथड लगाना है, इंडेक्स ऑफ करके, इंडेक्स ऑफ करके। और इंडेक्सिंग ऑफ में क्या खोजना है, तो हमें ये चीज पता लगाना है कि जावा कितने नंबर पे है। तो ये 6 क्यों, कैसे, जैसे कि यहाँ पे काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 स्पेस 6, यानी कि ये इंडेक्सिंग ऑफ जो होता है, जस्ट ये बात बताए तो हमेशा याद रखना इंडेक्सिंग ऑफ क्या काम करता है, ये इंडेक्स को बताता है, यानी कि जे जो स्टार्ट हुआ था 6 नंबर पे था, कैसे आप लोग 0 से काउंट करके देख सकते हैं। अगर इसका स्पेसेस जस्ट ये बता बढ़ा दे, तो जस्ट गाइज इसका स्पेस भी इंक्लूड होता है। अगर आप यहाँ से 0 इंडेक्स से आप काउंट करेंगे, तो टोटल 15 नंबर से यहाँ पे जे स्टार्ट हो रहा है। एक और स्पेस बढ़ाए तो सर यहाँ पे 15 होगा, एक और स्पेस बढ़ाए तो डन 16 होगा। तो इंडेक्सिंग ऑफ क्या काम करता है, यहाँ पे इंडेक्स लेवल को स्पेस भी इंक्लूड करता है, किस नंबर पे कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो चीज। अगर सपोज दैट आपने जो चीज सर्च मारा, और ये चीज बेसिकली कब काम आता है और किस लिए, बेसिक वेबसाइट में बहुत कुछ का यहाँ मैटर रहता है। मैटर कहने का मतलब कि जैसे कि बहुत सारा प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट को हमें फाइंड आउट करना रहता है कि वो प्रोडक्ट कितने नंबर पे है, कैसा है। तो कभी कभी वो चीज यूज करते हैं, और जो चीज प्रोडक्ट नहीं रहता है उसको जस्ट लिखते हैं नॉट डेटा नॉट ए फाउंड करके। तो ऐसा करके कभी कभी यूजर सर्च मारता है, जैसे कि एक रेस्टोरेंट का वेबसाइट है और उसमें कुछ चीज जो है आइटम, जो खाने वाला आइटम है वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा ऐसा करके कभी कभी लॉजिकली क्रिएट करना पड़ता है, सो लोगों को सब कुछ काम आता है, तो इसीलिए के लिए ये सब हम सीखते हैं, ठीक है। अगर हम वो चीज को जस्ट ये चीज दे, console.log, और इसे हम करें str.index of, इसके अंदर जस्ट एक्स वाई कुछ भी आप यहाँ पे जस्ट मेंशन करें, तो ये -1 कर दिया, ये डायरेक्टली -1 कर दे रहा है, क्यों, क्योंकि हम वाई यहाँ पे मेंशन ही नहीं किए। जस्ट अगर वाई यहाँ पे दे देते देन बताएगा ये, देखो बता रहा है ना। अगर यहाँ पे वाई को देते ये वाई बताएगा, और जस्ट ये दोनों वाई को हम हटा देते, तो ये स्पेस के साथ ये इंक्लूड करके ये चीज -1 कर देगा। तो ये चीज भी समझ में आ गया होगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, और किस तरह से ये इंडेक्सिंग ऑफ का मतलब होता है, समझ में आ गया ना। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज को देखना है, चलो मेथड चेंजिंग, चेंजिंग मेथड को समझना है। चेंजिंग मेथड बहुत ही इजी मेथड है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, दो मेथड्स को एक साथ में यूज करते हैं, दो मेथड को एक साथ यूज करते हैं, जैसे कि लेट एस टी आर मेथड करके हेलो वर्ल्ड, लेट एस टी आर करके हेलो वर्ल्ड करके यूज किए, ठीक है, इसमें हेलो वर्ल्ड लिखे। तो हम कहे ना कि जो हेलो वर्ल्ड के अंदर जो पहले तो ये काम करना, जो हमने ये ट्रिम स्पेसेस दिया है पहले तो उसको ट्रिम कर दो, तो कहेगा ठीक है भाई, एक साथ में दो काम भी हम कर सकते हैं, पहले तो ट्रिम कर दिए, उसके बाद डायरेक्टली फिर से एक डॉट लगाएंगे और फिर से कहेंगे जस्ट यही फिर काम करना कि अपर केस भी यूज कर लो। तो क्या किया, पहले एक ट्रिम किया, उसके बाद फिर क्या किया, अपर केस में कन्वर्ट करके यहाँ पे आउटपुट में मेरा हेलो वर्ल्ड को दे दिया। देन इजी है या नहीं, इसका मतलब यही समझो कि देखो ये चीज एक साथ में मल्टीपल मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मेथड चेंजिंग मेथड, क्या बोलते हैं, मेथड चेंजिंग। हाँ, ये चीज पहले तो ट्रिम को चेंज कर लिए, इसका जो ट्रिम में था इस यहाँ पे स्पेस था, तो उसको कर लिया, ट्रिम को चेंज कर लिया और डायरेक्टली अपर केस का यूज कर लिया, आउटपुट मेरा हेलो वर्ल्ड आ गया। अगर जस्ट इसको भी देखना चाहो तो इसको भी देख सकते हैं आप। तो ये चीज को बता, या फिर आप जस्ट ट्राई करोगे, बताना है या फिर ट्राई करे, जस्ट एक बार बताओ, जल्दी से बताना है सभी लोग। समझ में आ गया ना, जस्ट क्लियर लिखो, एसी टाइप करना है, अगर समझाना है तो फिर से जस्ट रिपीट करके आप कमेंट कर दो, या फिर प्रैक्टिस, चलो ठीक है, ये चीज बहुत इजी है। जस्ट क्या करो, हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, स्लाइस एंड स्टार्ट। स्लाइस में क्या है, स्टार्ट एंड एंड, ये चीज को लॉजिकली थोड़ा सा समझा देते हैं, है ये भी इजी, ठीक है। कैसे, लेट एस टी आर करके है, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लिखे हैं, क्या किए, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लिख दिए स्ट्रिंग में। अब कहते हैं कि कंसोल डॉट लॉग एस टी आर स्लाइस मेथड, सभी लोग याद रखना, बहुत सारा मेथड्स को हम जस्ट जो जो मेन मेन मेथड है हम उसको
क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग की क्लासेस में, कि दिक्कत नहीं है आगे चल के। तो देखो एसटीआर स्लाइस मेथड में आउट सर स्प्लिट द स्ट्रिंग फ्रॉम द 0 to n। बहुत ही अच्छा, चलो ठीक है। यहाँ पे अगर स्लाइस मेथड का देखना है, यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग मेथड है, हजारों मेथड है, आप जिस तरह से आप देखो, तो वहां पे आप जब भी जो मेथड का है जस्ट एक बार सर्च भी मार सकते हैं, आप उसका रेफरेंस भी ले सकते हैं। कुछ मेथड जो होता है डायरेक्टली काम भी आता है, तो उसको हम समझा देते हैं, क्लास तो लेना जरूरी है। और कुछ अगर एक दो चीज समझ में आएगा तो उससे रेफरेंस से सब चीज समझ में आने लगता है। मतलब एक होता है ना पैटर्न बेस्ड, एक पैटर्न समझ में आएगा तो हर पैटर्न को समझ समझ सकते हैं आप। तो देखें कि एस टी आर स्लाइस करके है, और यहाँ पे हमने क्या किया, स्लाइस में कहे 0 to 4, तो 0 to 4 के अंदर हमें क्या दिया, जावा ही दिया। क्यों, कैसे, देखो यहाँ पे सब लोग बताना, यहाँ पे लॉजिक क्या है। यहाँ पे हमने काउंट किया 0 1 2 3 और 4 यहाँ पे, और आउटपुट में जावा ही दिया, और यहाँ पे होता है 0 1 2 3। बताना इसमें क्यों ऐसे किया, इसका कोई रीजन, या फिर क्या होता है स्ट्रिंग मेथड, सॉरी स्लाइस में क्या होता है, किस लिए ऐसा होता है, ये थोड़ा सा समझने का बात है। कोई जानते हैं तो बता सकते भी। सर लास्ट कंटेनर नहीं किया, बहुत ही अच्छा। लास्ट कंटेनर नहीं करता है। देखो स्लाइस, अगर आपसे कोई पूछे स्लाइस मेथड का यूज क्या है, सब एक ही चीज है, बस एसटीआर करके क्या है जो भी चीज बनाते हैं, और स्लाइस मेथड है, तो डॉट स्लाइस करके 0 to 4 हमें चाहिए। तो क्या करता है ना, 0 को इंक्लूड करता, जो आप लास्ट इंडेक्स देते हो, जैसे कि लास्ट इंडेक्स आप 5 देंगे, तो 5 को इंक्लूड नहीं करेगा, जस्ट ये 4 तक ही इंक्लूड करेगा। इसे समझा देते हैं, इसका समझा देते हैं, और इसके बारे में आप लोग ही आउटपुट बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे लेट करके एसटीआर करके हमने भी कुछ लिखा, जैसे कि यहाँ पे GAU जी, यहाँ पे वेव एक्सपर्ट लिखते, ठीक है, W वेव EXPERT, वेव एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हब, जैसा कि हमने ये चीज लिखा, ठीक है। अब बताना सभी लोग, आउटपुट बताना क्या आएगा इसका, इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे हमने ये चीज लिखे, और इस एसटीआर में, सेकेंड, एसटीआर के अंदर डॉट हम क्या करेंगे, इस एसटीआर डॉट के अंदर हम कौन सा स्लाइस मेथड का यूज करेंगे, स्लाइस मेथड का करेंगे, और कहेंगे यहाँ पे 0 to 5, ठीक है, 0 to 5। तो यहाँ पे क्या दिया, ये चीज, 1 सेकेंड, ये चीज 0 to 5 करके इस तरह से नहीं लेंगे, यहाँ पे इस तरह से लेंगे। चलो ये ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, सपोज दैट गाइस आप बताना, आप लोग आउटपुट बताएंगे, आप लोग आउटपुट बताएंगे। सपोज अगर यहाँ पे 7 किए, 7 किए, अब बताओ, थोड़ा सा टाइम लो बट सही बताना इसका। यहाँ पे बताना इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताना है सभी लोग को। इसका क्या आंसर आएगा जल्दी से, एक बता रहे हैं बेब EXPE, बहुत ही अच्छा। चलिए ठीक है, जो लोग आंसर बता रहे हैं बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग तो कम से कम लगा रहे हैं, देखो बहुत ही अच्छा, आपका आंसर सही है। और इसका यूज समझ लो, जैसे कि आप बताते हैं आपको इसका यूज कब कैसे यूज होता है। मान कर चलो, जैसे कि आपने किसी बैंक अकाउंट, बैंक के जैसे कि SBI बैंक गए, या फिर कोई भी बैंक गए, ठीक ना, और जैसे कि आपने फोन पे ही खोला, फोन पे आप लॉगिन किए, तो लॉगिन करने के बाद जैसे कि आप न्यू न्यू अकाउंट बना रहे हैं, तो आपका एक जैसे कि बैंक वाला भी आपका एक नेटवर्किंग अकाउंट बनाएगा ना, जब प्रोफाइल बनाएगा, तो उसमें एक यूजर नेम होता है। आप लोग SBI अगर बैंक गए होंगे तो देन पता होगा, ठीक है। यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, एक प्रोफाइल बनाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है सर, 1 to 6 लगेगा, बहुत ही अच्छा, शिवम। तो ये जो चीज होता है ना, जैसे कि वो क्या करता है, जैसे ही आप ऑथेंटिकेशन से सब कुछ अप्रूवल हो देते हैं, देन बैंक अकाउंट खोलता है,
और आपका क्या देता है, कहता है यूपीआई आईडी, जैसे कहता है यूपीआई आईडी आपको बना के दिए हैं, और आपका नाम जैसे कि है शिवम, SHIVAM, और शिवम करके, और आपका मोबाइल नंबर जैसा करके है। तो कुछ ऐसा एल्गोरिदम लगाता है, एक ऐसा लॉजिक लगाता है, शिवम का 4 लेटर 0 to 4 स्प्लिट करता है, एंड देन क्या करता है, नंबर का 2 लेटर स्प्लिट करता है। तो ये क्या करते हैं, हमें स्लाइस करते हैं, क्या करते हैं, स्लाइस करके उस यूजर्स का नेम करके हम क्या रख देते हैं, यूजर नेम करते हैं। स्लाइस का यूज करके हम क्या रखते हैं कि ऑटोमेटिक ये फाइल इस तरह से जनरेट कर ले, इसी के लिए, ठीक ना। जब भी लॉगिन करते हैं देखते होंगे का जो यूजर नेम बन के आता होगा, तो इस तरह से बन के रहता है डायरेक्टली, ठीक है। सो आपने कभी पोर्टल ये सब लॉगिन किया होगा, सरकारी पोर्टल्स जो ये चीज देते हैं, तो उसमें भी डायरेक्टली इस तरह से करके रहता है, जैसे कि जो आप स्कॉलरशिप भर रहे हैं, तो जैसे कि वहां पे UX जैसे कि UG करके ऐसा रहता है, जिसमें क्या रहता है ना, तो यूनिवर्सिटी ये चीज करके कोड रहता है कि यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर जाएगा, 2025 का 25 रहेगा, 24 का 24 रहेगा। तो ये क्या करता है, अपना अपना एक तरह से लेता है और उससे ये चीज यूज करता है। चलो ये भी सीख गए, एंड देन आपका लॉजिक भी काम कर रहा है, then ये चीज आप समझ भी गए, ठीक है। एक रहा रिप्लेस मेथड, जस्ट ये यहाँ पे देख लो रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड क्या होता है, रिप्लेस मेथड का यूज क्या है ना, जस्ट ये यहाँ पे बात करें तो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है लेट HTR आई लव कोडिंग, क्या लिखा है, लेट HTR आई लव कोडिंग। सपोज इसे जो है कंसोल डॉट लॉग करके HTR रिप्लेस कर दो, HTR रिप्लेस करेंगे और कोडिंग के जगह पे क्या कहेंगे, कोडिंग के जगह पे जावास्क्रिप्ट करना है सर हमें। तो आउटपुट में क्या आएगा, आई लव जावास्क्रिप्ट। जस्ट एक बार जस्ट जाके देख लो, देन थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसको भी जाके देख लेते हैं, ठीक है। आ, देखो लेट HTR करके हमने, HTR करके हम एक वेरिएबल बनाते हैं, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, हम सेम चीजों को लिखते हैं, आई लव, LOVE लव, कोडिंग CODING कोडिंग, ठीक है, ऐसा करके हमने लिखा। उसके बाद हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे दिए लॉग प्रिंट करवाएंगे, लॉग में जाने के बाद कहेंगे जो HTR जो मेरा बना है डॉट करके, हमें जो चाहिए ये रिप्लेस मेथड चाहिए, बहुत ही मेथड होता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेस क्या करना है, तो रिप्लेस हमें कोडिंग करना है। क्या करना है ये चीज देखो, रिप्लेस हमें कोडिंग करना है, CO 1 सेकेंड इसको डबल में, CODING कोडिंग। सर ईमेल में भी यूज होता है, हाँ ईमेल में भी यूज होता है बहुत जगह। सो ईमेल पे भी ऑटोमेशन सेट किया जाता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे जावा SCRIPT ऐसा करके, ठीक है ये चीज। तो देखो अभी हमने दिया क्या, आई लव कोडिंग, और ये जो बना दे रहा है रिप्लेस करके क्या, आई लव जावास्क्रिप्ट। तो ये होता है रिप्लेस मेथड, और ये रिप्लेस मेथड है। और एक लास्ट वन गाइस की जो है आपका जो मेथड है, आप अपने से ट्राई करना, बहुत सारा मेथड है, उस पे क्या करना, असाइनमेंट्स को भी सॉल्व करना सभी लोग, ठीक है, असाइनमेंट्स को भी सॉल्व कीजिएगा। लास्ट वन मेथड क्या है आपका जो रह गया, रिपीट मेथड। रिपीट मेथड बहुत ही इजी है, बेसिकली ये तो काम नहीं कराते हैं, ये लूप्स में करते हैं, बट कभी कभी यूज हो जाता है। रिपीट भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि यूज नहीं करते। देखो रिपीट मेथड क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे लिखो, जैसे कि इट इज आई लव CODING कोडिंग, ऐसा हमने लिखा, ऐसा लिखे। और उसके बाद हम कहेंगे लॉग में जो प्रिंट करवाना है सर हमें HTR करके, और यहाँ पे जो करेगा रिपीट मेथड में रहेगा, रिपीट मेथड यानी डेट्स इट, यहाँ पे 5 टाइम्स हमें रिपीट करना है। तो ये क्या करेगा, 5 टाइम्स आई लव यू कोडिंग, आई लव कोडिंग, आई लव कोडिंग करके ये चीज दे देगा। सपोज दैट हमने यहाँ पे 10 टाइम लिखा, तो यहाँ पे 10 टाइम क्या लिखेगा, आई लव कोडिंग, ये चीज करके। देन ये चीज समझ में आया या नहीं, हाय तो रिपीट्स, बहुत ही अच्छा, आई लव, बहुत अच्छा शिवम, यस चलो ठीक है। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया ना, और कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, जस्ट ये चीज बताओ, यहाँ तक में कोई दिक्कत, सब कुछ ऑल क्लियर, जस्ट एक बार सभी लोग टाइप करो ऑल क्लियर, ठीक है चलो ऑल क्लियर। सो नेक्स्ट वन क्लास में हम फिर से लेंगे, एंड देन गाइस इसके आगे का टॉपिक्स एंड चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोग जस्ट ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिन जो लोग इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं उनका आप फी पेड कर दीजिएगा, एंड देन आपका ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
तो आप लोग सभी लोग फी पेमेंट कर दीजिएगा, एंड देन कुछ लोगों को जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर गाइस। अब प्रैक्टिस सभी लोग करते रहना।